Hello students, this is our chapter number 2, parts of computer. In our previous class, we have studied half of the chapter. Now I am going to discuss or teach you the next half chapter, page number 15, other helping parts of computer. दूसरे helping parts जो होते हैं कंप्यूटर के वो क्या होते हैं? A computer can work without the helping parts बट नॉट विदाउट द मेन पार्ट्स. कंप्यूटर काम तो कर सकता है विदाउट हेल्पिंग पार्ट्स के बिना, बट विदाउट बट नॉट विदाउट द मेन पार्ट के बिना काम वह नहीं कर सकता. कंप्यूटर मेन पार्ट के बिना काम नहीं कर सकता, अदर हेल्पिंग पार्ट्स की जगह तो के अलावा तो काम कर सकता है. क्या है हमें? फर्स्ट हेल्पिंग पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज माइक्रोफोन. It helps you to record your voice. With the help of a microphone, you can record your voice. Nowadays, microphones are inbuilt in your phone. आपके फ़ोन में ही बना हुआ लगा हुआ आता है, उससे आप अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं. डिफरेंट साउंड्स ऑन और म्यूज़िक. माइक्रोफोन से आप क्या कर सकते हैं? रिकॉर्ड कर सकते हैं अलग अलग साउंड म्यूज़िक को भी. माइक्रोफोन इज़ ऑल्सो रेफर टू एज माइक. माइक्रोफोन को हम माइक भी बोलते हैं. स्पीकर्स एंड हेडफोन्स. अब स्पीकर और हेडफोन भी एक हेल्पिंग पार्ट है कंप्यूटर का. स्पीकर हेल्प्स यू टू हियर साउंड और म्यूजिक. स्पीकर की हेल्प से आप क्या सुन सकते हैं? साउंड सुन सकते हैं और म्यूजिक सुन सकते हैं दैट यू हैव प्लेड इन योर कंप्यूटर, जो आपने अपने कंप्यूटर पे चला रखा है. यू मस्ट यूज हेडफोन. यू मे यूज हेडफोन. तुम अपना हेडफोन भी यूज कर सकते और गाने सुन सकते हो. एंड लिसन टू म्यूजिक विदाउट डिस्टर्बिंग अदर्स. विद द हेल्प ऑफ हेडफोन्स आप केवल आपके कानों में आवाज़ जाएगी और आप दूसरों को डिस्टर्ब भी नहीं करोगे. आप आराम से गाने सुन सकते हो. नाउ प्रिंटर. प्रिंटर भी एक हेल्पिंग पार्ट है, हेल्प करता है कंप्यूटर की. किस तरीके से? इट हेल्प्स यू टू प्रिंट इंफॉर्मेशन ऑन अ शीट ऑफ पेपर. प्रिंटर की हेल्प से आप अपनी इंफॉर्मेशन एक पेपर शीट पे प्रिंट कर सकते हैं. दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ प्रिंटर्स. अलग अलग तरीके के प्रिंटर्स हैं अवेलेबल इन द मार्केट में अवेलेबल हैं. सम प्रिंटर प्रिंट ओनली इन ब्लैक एंड वाइट और वाइल सम प्रिंट इन कलर. कुछ प्रिंटर तो केवल ब्लैक एंड वाइट कलर में प्रिंट करते हैं और कुछ प्रिंटर आपको कलर्ड भी प्रिंट करके देते हैं. नाउ स्कैनर. स्कैनर क्या होता है, उसका यूज़ क्या होता है? इट कॉपीज द टेक्स्ट और इमेज. ये जो आप पेपर पे लिखा हुआ टेक्स्ट है या इमेज है या कोई भी चीज़ है फ्रॉम पेपर, उसको कॉपी कर लेता है इनटू द कंप्यूटर में सेव कर लेता है. यूपीएस क्या होता है? यूपीएस स्टैंड्स फॉर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई. यूपीएस की फॉर्म क्या होती है? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई विदाउट द इंटरप्शन. इट कीप्स यू कंप्यूटर ऑन इवन व्हेन देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी. ये कुछ टाइम के लिए आपका यूपीएस को ऑन रखता है विदाउट इंटरप्टिंग. जब आपकी लाइट चली जाती है उसके बाद भी ये आपके कंप्यूटर को ऑन रखता है. अब वेबकैम क्या होता है? ये देखिए, अ वेबकैम इज अ डिजिटल कैमरा डिजाइन टू टेक डिजिटल फोटोग्राफ्स एंड ट्रांसमिट ओवर द इंटरनेट. ये आपका डिजिटल फोटो लेता है, लाइक आप वीडियो कॉल करते हैं, किसी को फोटो भेजते हैं, इसकी हेल्प से. नाउ सीडी एंड डीवीडी ड्राइव. आ सीडी स्लैश डीवीडी इज पुट इनसाइड अ सीडी डीवीडी ड्राइव. आप एक सीडी और डीवीडी को अपनी सीडी और डीवीडी ड्राइव के अंदर डाल सकते हैं. और सीडी डीवीडी स्टोर्स इंफॉर्मेशन. सीडी और डीवीडी में स्टोर इंफॉर्मेशन होती है स्टोर्ड. गेम्स होते हैं, मूवीज़ होती हैं, म्यूज़िक होते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वगैरह भी हो सकते हैं. और डीवीडी कैन स्टोर मोर इन्फॉर्मेशन देन अ सीडी. एक डीवीडी में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन स्टोर हो सकती है एज कम्पेयर टू सीडी की तुलना में. ऑलवेज पुट द सिल्वर साइड ऑफ सीडी डीवीडी फेसिंग डाउनवर्ड. आपको हमेशा सिल्वर साइड ही नीचे की तरफ रखनी है उस सीडी डीवीडी को उस डीवीडी ड्राइव में डालते हुए. कीप सीडी एंड डीवी अवे फ्रॉम सनलाइट. हमको क्या करना है कि धूप की रोशनी से, धूप की किरणों से डीवीडी और सीडी को बचा के रखना है.
ऑल्सो कीप CDs एंड DVDs इन अ कवर्ड टू अवॉइड स्क्रैचेस। आपको CD और DVD को कवर्ड रखना है जिससे कि उस पर स्क्रैचेस ना आए, स्क्रैचेस को अवॉइड करना है, नहीं तो वो DVD और CD खराब हो सकती है। नाउ पेन ड्राइव। अब पेन ड्राइव स्टोर्स इंफॉर्मेशन। पेन ड्राइव भी CD और DVD की तरह इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकती है। इट ट्रांसफर डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। ये एक कंप्यूटर का दूसरे कंप्यूटर में डाटा भी ट्रांसफर कर सकती है। इट स्टोर्स इंफॉर्मेशन मोर देन CD। ये CD से ज़्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर करती है। इन द CPU यू विल फाइंड USB पोर्ट। आपके पास CPU में एक USB पोर्ट होगा जिसमें आप इस पेन ड्राइव को लगा सकते हैं। Some CPU have USB port in front and some have at their back. कुछ CPU में तो सामने फ्रंट में होता है USB पोर्ट और कुछ में वो बैक में होता है। You insert pen drive in any of the USB पोर्ट, और आप किसी भी पोर्ट में वो पेन ड्राइव को लगा सकते हैं। सो स्टूडेंट, ये आपका चैप्टर नंबर जो सेकंड था वो कंप्लीट हो गया है। इसी के साथ इसकी एक्सरसाइजेस और क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको नेक्स्ट क्लास में प्रोवाइड कर दूंगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं उससे, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस चैप्टर। थैंक यू स्टूडेंट्स।